जय हिंद सभी को। देखिए, डिस्कस करेंगे आज की चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस के लिए साइन कैसे चेंज होता है, कैसे पॉजिटिव कब निगेटिव। तो जो रूल्स है वो पुराने ही हैं कि वे डिस्टेंस जो इंसिडेंट रेज है उसकी डायरेक्शन में मापी जाती है उसको आप पॉजिटिव लेके चलोगे। वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं उसको धनात्मक लेके चलेंगे। इसके अपोजिट जो डिस्टेंस मापी जाएंगी वो नेगेटिव चलेंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब आपको जो कल वीडियो बनाए थे कि उसमें बताए थे कि जो है किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर वस्तु को कहाँ रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है। तो इनके लिए जो फार्मूला होता है लेंस के लिए वो तो ये होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u। इसके हम प्रूफ भी बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आज हम साइन के लिए डिस्कस करेंगे और कैसे सॉल्व करना है याद रखिएगा। f जो है आपकी फोकस दूरी है, v जो है वो इमेज की दूरी है और u जो है वो ऑब्जेक्ट की दूरी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, ये तीनों दूरियां हैं और ये लेंस के लिए है, न कि दर्पण के लिए। दर्पण में यहां प्लस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें अगर उत्तल लेंस की, तो ये जो पॉइंट होता है उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, और वस्तु को इस डायरेक्शन में रखा जाता है, इधर की तरफ, तो वस्तु का इमेज इस डायरेक्शन में बनता है, इधर की तरफ। फोकस भी इधर ही होता है इसका। उत्तल लेंस में वस्तु को इधर रखते हैं, इमेज इधर बनता है। फोकस लेंथ जो होती है, फोकस दूरी, वो भी इधर ही होती है। सारी डिस्टेंस को इसके पोल से नापा जाता है। ठीक है, सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। अगर हम ये प्रकाश की किरणें इस डायरेक्शन में आएंगी, ठीक है, तो इस तरीके से जो F2 से होकर के जाएंगी, यहां से ऐसे यहां से पार होंगी, और जो दूरियां इसके पॉइंट से पार होंगी, इसके पॉइंट से पार होंगी, वहां पर इस वाले पॉइंट से वो टेढ़ी नहीं होती, वो बिल्कुल सीधी निकल जाती हैं। तो हम बोल रहे हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां पे रख रहे हो, यहां पर, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो u है, वो u है, और यहां पर जो इमेज बन रहा है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो v है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी f है। ये जो डिस्टेंस है वो आपकी f है। ठीक, तो प्रकाश की किरणें जो चल रही हैं वो इस डायरेक्शन में चल रही हैं, और हम लोग u को नाप रहे हैं इस डायरेक्शन में। जो इंसिडेंट रेज है वो इस डायरेक्शन में है, और हम लोग डिस्टेंस को इस डायरेक्शन में माप रहे हैं, इसलिए u इज इक्वल्स टू -u। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो आप u को हमेशा नेगेटिव लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि आप इंसिडेंट रेज के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। इसके बाद अगर f की बात करें, v की बात कर लें, तो आपकी जो लाइट है वो इधर से इधर चल रही है, और साथ ही साथ आप जो इमेज भी इधर ही बन रहा है, इसलिए आप यहां से जब डिस्टेंस को मापोगे तो वो आपका पॉजिटिव होगा। तो यहां v जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा। 12 सेंटीमीटर है तो +12 रख के लगाओ, चाहे 12 रख के लगाओ, बात एक ही है। पर अगर u जो है वो 15 सेंटीमीटर है तो आप नेगेटिव का 15 करके लगाओगे, इन कॉन्वेक्स लेंस स्पेशली। फोकल लेंथ की बात कर लें तो फोकल लेंथ भी आपकी पॉजिटिव साइन में रहेगी, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो इसी डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं इसी डायरेक्शन में। तो f इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ f, u इज इक्वल्स टू माइनस का u, v इज इक्वल्स टू पॉजिटिव v, एंड f इज इक्वल्स टू पॉजिटिव f। वन कंडीशन जहां पर इमेज जो है आप पढ़े होंगे, लास्ट वाली कंडीशन, कि जब वस्तु को F1 और जो है O के बीच में रखते हैं, P के बीच में रखते हैं, तो यहां पर ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज इस साइड बन जाता है, F1 और 2F1 के बीच, F1 और 2F1 के बीच। वहां पर ही v की वैल्यू माइनस का v हो जाएगी, क्योंकि इमेज इधर ही बन रहा है। अब डिस्टेंस आपको इधर मापना पड़ेगा। बस लास्ट कंडीशन में आप कल का वीडियो देखिएगा तो इंटरेस्ट डेवलप होगा। सारी कंडीशन में u माइनस का रहेगा, v प्लस का रहेगा, f प्लस का रहेगा। बस एक कंडीशन में v माइनस हो जाएगा, जब वो बोलेगा छठी कंडीशन कि इमेज जो है वो वर्चुअल बन रहा है। वर्चुअल बनेगा तो वो इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा इधर की तरफ।
और इंपॉर्टेंट बात एक ये है, जो इमेज ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में बनते हैं, ऊपर की डायरेक्शन में, उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं, उस समय जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है, ऑब्जेक्ट की लेंथ ऊपर रखी जाती है, हमेशा ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर रखते हैं, तो वो पॉजिटिव साइन में होती है। और इमेज जो बनता है, अगर वो नीचे की तरफ बनेगा तो इमेज को हम लोग माइनस का लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि इमेज नीचे बन रहा है। अगर इमेज ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ, तो आप इसको पॉजिटिव लेके चलोगे, तो आई की वैल्यू पॉजिटिव आई हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको यह समझ आ रहा होगा। कल हम लोग इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे।